हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पठन पाठन में व्यस्त होंगे। ठीक है ना। 18 फरवरी का पेपर देखिए आउट है। क्या है जी, पेपर आप आउट है समझिए मैथ्स का। ठीक है। इस तरह कोडिंग आपका रहता है, यहाँ पूरा ये लिखा रहता है। ठीक, 2025 यहाँ भी कुछ कोडिंग रहता है। विषय कोड इतना है ना। आपको 100 सवाल, कुल टोटल मार्क्स 100 होते हैं। ठीक है ना। जो 18 फरवरी का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले एक बार ज़रूर देख लें। ठीक है ना। हूबहू पेपर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं सवालों को। ठीक है। देखिए सब्जेक्टिव सवाल शुरू करेंगे। पहले देखते हैं ग्राफ। हम लोग 5 मार्क्स में आता है, एकदम ज़रूर देख के जाइएगा। प्रीवियस लेक्चर में मैंने 100 गो ऑब्जेक्टिव करवाया, उसी का ये पार्ट 2 है। देखिए पहले ग्राफ को समझ लेते हैं। ग्राफीय विधि से हल करना है। ठीक है, कमज़ोर बच्चा भी समझ जाएगा। इधर क्या होता है जी, एक्स एक्सिस, इधर क्या होता है वाई एक्सिस। ठीक है ना, इधर क्या होता है वाई एक्सिस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ध्यान दीजिए। इधर होता है एक्स एक्सिस, इधर होता है आपका वाई एक्सिस। ठीक है ना, इधर होता है एक्स डैश, नीचे होता है वाई डैश। ठीक है, सबको समझ में आएगा। अब देखिए इक्वेशन दिया हुआ रहेगा यहाँ पे 3x मैं लिख देता हूँ। ठीक है, प्लस 5y इक्वल टू 15 है। ठीक है ना, जैसा कि यहाँ लिखा गया है। देखिए और दूसरा इक्वेशन क्या है आपके पास, 4x माइनस 5y इक्वल टू 20, 4x माइनस 5y इक्वल टू 20 है। ठीक है, हो गया इतना। अब समझिए, ध्यान देनिएगा, मेन बात पे आना। सबसे पहले आपको टेबल बनाना है। देखिए 4x माइनस 5y का टेबल बना लिए, इक्वेशन 1 हो गया मान लीजिए। ठीक है, टेबल में क्या है, ऐसा ही वैल्यू रखना है आपको। ठीक है, एक वैल्यू और रख सकते हैं आप। देखिए x का वैल्यू 0 रखें तो y माइनस 4 आ गया। y का वैल्यू आगे देखिए y 0 रखो, x 0 y 0 दोनों रख दो, जल्दी बन जाएगा। तो देखिए यहाँ 5 जाएंगे, x के तरफ 5 गए और y की तरफ कितना जाना है -4, यहाँ -4 गए तो एक लाइन खिंचा गया ये वाला। ये किसका ग्राफ हो गया जी, 4x माइनस 5y इक्वल टू 20 का ग्राफ खींच लिए हम लोग। दूसरा इक्वेशन चलते हैं, 3x प्लस 5 15। यहाँ भी x 0 रखेंगे तो y 3 आ जाएगा, वैल्यू रख दीजिए। और y 0 रखेंगे तो x 5 आ जाएगा। तो x की तरफ 5 गए और y की तरफ कितना जाएंगे, 3 जाएंगे। ठीक है, x की तरफ 5 गए इसी पॉइंट पे और y की तरफ 3 गए यहाँ पे, मिला दिए दोनों लाइन को। ठीक है, तो कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, 5 और 0 पे, y की तरफ। तो इसलिए x बराबर 5 y बराबर 0 आंसर हो गया। ठीक है, कुछ करना नहीं है आपको, एक बार x 0 रख लीजिए, एक बार y 0 रखिए, अगर आप खींचिए कम टाइम में बन जाएगा। ठीक है ना, ऐसे कुछ भी वैल्यू रखिएगा आप। ठीक है, चलेगा, लेकिन एक बात ध्यान देना है, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलिए और देखते हैं कागो ग्राफ, यही सॉल्व करना था, दिख रहा है आपको। हल करें ग्राफीय विधि से। अगला ग्राफ देखिए, एक और ग्राफ है। इस तरह यहाँ पे आपको ग्राफ खींचने आएगा, दिख रहा है। दो गो इक्वेशन है, 4x माइनस 2y माइनस 4 0, दूसरा है 2x प्लस वाई माइनस 6 0। टेबल आपको इस तरह से बना लेना है ना, x और y रखना है, x 0 y 0 रख के वैल्यू निकाल लीजिएगा। जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा दोनों ग्राफ, ठीक है, 2 बार टेबल बनाना, वही आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया, x बराबर 2 और y बराबर 2। ठीक है, जहाँ दोनों ग्राफ कट करेगा, नहीं कट करेगा तो कोई हल नहीं होगा। आगे बढ़िए, देखिए जैसे यहाँ पे मैंने 2-3 वैल्यू लेके बताया हूँ, स्केच द ग्राफ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 5 नंबर फिक्स है, x प्लस 2y 5 2x माइनस 3y 4 है। ठीक, तो पहले ग्राफ खींच लिए टेबल 4, x प्लस 2y 5, x का वैल्यू अपने एक तरीका और होता है, यहाँ से आप x निकाल लीजिए, x इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 5 माइनस 2y। y का वैल्यू अपने मन से रखो, y 0 रखो x 5 आएगा, y 1 रखें x 3 आया, y माइनस 1 x 7, y 3 माइनस, इस तरह इतना वैल्यू नहीं रखना है, 3 वैल्यू रखिए बहुत। उसी तरह दूसरा में कर लेना है आपको, है ना। 2y माइनस 3y 4 है, -4 है ना, क्या है जी 2y माइनस 3y इक्वल टू है आपके पास -4। ठीक है ना, यहाँ से आप निकाल लीजिए,
y का वैल्यू 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3y माइनस 4। y निकालेंगे तो बट्टा में 2 कर देंगे, ठीक है। एक्स वाई है। अब यहाँ से अपने मन से y का वैल्यू रखिए, y 0 रखिएगा, x माइनस 2, y 2 रखिएगा, x 1 आ जाएगा, y माइनस 2 तो x माइनस 5। ध्यान रखना है ज़्यादा बड़ा वैल्यू नहीं रखना है हम लोग को, ठीक है। अब यहाँ से टेबल खींचा गया तो ग्राफ खींच देंगे हम लोग, है ना। ग्राफ कैसे खींचा जाता है देखिए, यहाँ ले रहा हूँ पहले x के तरफ -2 गए, अब y की तरफ कुछ नहीं, तो ये वाला पॉइंट पता चल गया। x के तरफ 1 जाइए, y की तरफ 2, x के तरफ 1 और y की तरफ 2, ये दोनों पॉइंट से हम लोग एक लाइन ऐसे खींच देंगे, ठीक है। ये ग्राफ हो गया 2x माइनस 3y इक्वल टू -4 का, ठीक। और एक टेबल है, देखिए टेबल एक और है ऊपर में, ध्यान दीजिए। यहाँ कर रहा है x के तरफ 5 जाइए, y 0, x के तरफ 5 गए, y 0, यहाँ ढका गया है, ध्यान दीजिए 5 0 चला गया यहाँ पे। अब देखिए x के तरफ 1 जाना है, x के तरफ कितना जाना है 1 गए, और y गए 3, 1 और 3, ठीक। यहाँ पे आ गया, ये दोनों पॉइंट मिला खींच देंगे ग्राफ, दोनों कट किया 1 2, तो x बराबर 1 y बराबर 2 इस सवाल का जवाब हो गया। ऐसे खुद से प्रैक्टिस करना है। देखिए ग्राफ और दे दिया हूँ मैंने, यहाँ समझिए, यहाँ एरिया भी निकाल दिया हूँ, दिख रहा है। इसका एरिया एक बार पूछा था, ABC का एरिया, ठीक पूरा। तो x प्लस 3y 6 है, तो x निकाल लीजिए, 6 माइनस 3y, y का वैल्यू अपने मन से रखो, y 2 रखेंगे तो x 0, देखिए 0 2, y 1 रखेंगे तो x 3 आ जाएगा, ठीक है। ये 0 और 2 यहाँ खींच लिए ग्राफ 6 0, x के तरफ y 0 तो x 6 आ जाएगा, तो 6 0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। उसी तरह दूसरा निकालिएगा, यहाँ 2x हो गया, x निकाल लीजिए, ठीक है। x बराबर 12 प्लस 3y, अब बट्टा में क्या हो जाएगा 2, यहाँ y का वैल्यू रखिएगा, सोल्व करिएगा तो ग्राफ आ जाएगा, है ना। 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। अब कट कर रहा है 6 0 पे, ठीक है ना। तो x का वैल्यू 6 हो गया, y का वैल्यू, एरिया पूछा है हाफ इंटू ए बी इंटू बी सी लिख देंगे, ए बी इंटू ओ सी, ठीक है। ये वाला हो गया ओ सी, तो ये कितना हो गया 6, तो 6 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 6 तिया 18 स्क्वायर यूनिट एरिया हो गया, अगर एरिया पूछेगा तो। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा और समझ लेते हैं, फिर आते हैं सवाल पे, ठीक है। मैं पूरा दिखाऊंगा डिट्टो, फिलहाल ही समझिए। माध्य निकालना होगा, सबको जोड़ के जितना नंबर है उतना भाग दीजिएगा, सबको जोड़िएगा और 6 से भाग दे देना है, ठीक है। माध्यिका देखिए सजाइएगा छोटा से बड़ा, और बीच में एक गो रहेगा तो वह आंसर होता है, 2 गो है तो यहाँ देख लीजिए फिलहाल 3 3, आगे 6 7 8 10, ठीक है। 2 इधर से 2 इधर से माना, तो 6 7 13, 13 को 2 से भागा दीजिए तो 6.5 इस सवाल का जवाब। बहुलक जो बहुत बार आया है, लगता है 7 आया है बहुत बार, दिख रहा है, तो इसका बहुलक 7 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। परिसर देखिए, एक बात समझने का, परिसर क्या होता है, तो बड़ा में से छोटा को घटा देना है। इसमें बड़ा कौन है 16, 16 सबसे छोटा 4, 16 में से 4 गया 12 आंसर आ गया, ठीक है। परिसर बड़ा में से छोटा, बहुलक जो बहुत बार आता है। क्लियर हो गया। देखिए इतना दूर का बहुलक पूछा जाएगा तब 7 आ जाएगा, ठीक है। देखिए 1 2 3 बार 7 आया। परिसर बड़ा वैल्यू में छोटा को घटा देंगे। माध्यिका सबको जोड़कर जितना नंबर उतना माध्यिका सजाएंगे छोटा से बड़ा, अगर एक गो बीच में है तो वही हो जाएगा, 2 गो है दोनों को जोड़ को आधा करेंगे, ठीक। चलिए आगे देखिए माध्यिका निकालने का। यहाँ देखिए माध्यक पूछा जाता है, वर्ग अंतराल दिल है, विद्यार्थियों की संख्या दिल है। देखिए ये क्या है आपका दिया हुआ है बारंबारता। माध्यक का फार्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H, ठीक है। इस सवाल का जवाब 28.5 आ गया। एक सवाल में नीचे करके दिखा रहा हूँ, देखिए प्यार से समझने का। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20, है ना। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 5 5 बढ़ रहा है, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 है। योग निकाल लिए 200 आ गया, ठीक है। बारंबारता को जोड़ दी। अब पहला गट्टा धरना है, समझना है तो आपको n/2 से थोड़ा सा ज़्यादा, n/2, n हो गया आपका 200, 200 बटा 2 आ गया 100, 100 से थोड़ा सा ज़्यादा देखिए 135 के पहले हो गया CF, ठीक है। इसी में जाइए लाइन में तो F हो गया, और ये L हो गया 15, ठीक है। L क्या हो गया 15। तो यहाँ पे अब फार्मूला जो अभी मैंने पीछे बताया उस पर बैठा के निकाल लीजिएगा, ठीक है। इस फार्मूला पे निकाल देना,
सारा वैल्यू बता दिए। एच क्या होगा, तो एच हो जाएगा 20 में से 15 घटा दो 5 हो जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है फार। ठीक है, वैल्यू बैठा के आंसर आपको ले लाना। आगे देखिए एक और टिर्गो वाला देखिए जो परेशान करता है, ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिंदगी भर नहीं भूलोगे, ध्यान देना। 3 का ध्यान रखना है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। ठीक है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है और टैन का कॉट होता है। ठीक ना, आगे देखने का, कहीं जाने का नहीं, मेरे साथ प्यार से बने। साइन 0 0 हो गया, साइन 30 1/2 हो गया, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। इसी को उल्टा लिख दिए कॉस में, कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2 और कॉस 60 1/2, कॉस 90 0। ठीक है, साइन जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है, 0 से 1 बढ़ रहा है। ठीक है, और कॉस डिक्रीजिंग। टैन क्या होता है, साइन बाई कॉस, तो 0/1 0, 1/2 से 2 मर गया, 1/√3 आ गया। ठीक है, टैन 30 1 टैन 45 1, सेम वैल्यू कट गया, 2 से 2 कट गया √3। ठीक है, टैन 90 अनडिफाइंड होता है, 1/0 कोई नंबर बाई 0 होगा तो अनडिफाइंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं, देखिए सवाल आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान देने का, कहीं जाने का नहीं। ठीक है, मैंने MCQ करवा दिया था, यहाँ से हमको बाकी है। ठीक है, देख लीजिए, सवाल को समझते जाना है। देखिए एक बार मैं समझा रहा हूँ। अभाज्य गुणनखंड से 96 404 का मसा ज्ञात करना है और लसा भी। दूसरा है सिद्ध करें कि √2 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है जी, अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, देखिए सवाल यहाँ पे दिया गया, करा द्विघात बहुपद ज्ञात करे, शून्यकों का योग गुणनफल इतना है। ठीक, मैं देखिए आता हूँ आंसर पे, आपको तब बताता हूँ बारी बारी सवाल को पढ़ के। देखिए पहला सवाल था आपको गुणनखंड विधि से निकालना था, कैसे करेंगे पहला सवाल। देखिए तो पहला सवाल को आपको क्या करना है, फैक्टोराइज कर 96 का अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो 2 5 गो आएगा, 1 3 आएगा। ठीक, पावर में लिख दिए। 404 का करिएगा तो 2 पे पावर 2 और 101 आएगा। अब HCF 4 कैसे लिख दिए, दोनों में कॉमन कम पावर वाला, तो 2 पे पावर 2 मिल रहा है ना, तो 4 आ गया। LCM क्या हो जाएगा, ज़्यादा पावर वाला, 2 पे पावर 5 गुने 3 गुने 101 कर दीजिएगा, 96 96 LCM आ गया। क्लियर, आगे बढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या था सवाल, अभी मैंने बताया था कि सिद्ध करें कि √3 अपरिमेय संख्या। तो मान लेंगे, माना कि छूट गया, माना कि √3 एक क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या, इसलिए P/Q √3 एक लाइन शॉर्ट लिखा हूँ, जहाँ PQ पूर्णांक है, इसका कोई सार्वभाजक नहीं है। अब स्क्वायरिंग कर दो इसको, P/Q का होल स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, P² /Q = 3। ठीक है, यहाँ से एगो Q को उधर लेके चल गया, स्क्वायर वाला था। अब देखो P² /Q जो है ना, इधर देखिए 3Q पूर्णांक, PQ का कोई सर्वभाजक नहीं, तो P² का कोई सर्वभाजक नहीं होगा। Q बड़ा है इसलिए क्या हो जाएगा, P² पूर्णांक हो गया, और P² Q 3Q जो समीकरण 2 के क्या है, अंतर विरोध है, इससे सिद्ध होता है हमारी कल्पना क्या है, गलत है। अतः √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, प्रूव हो गया। परिमेय नहीं था, परिमेय होगा। तीसरा सवाल देखिए क्या था, तीसरा सवाल ध्यान देने का, तीसरा सवाल देखिए मैं बता रहा हूँ, करा द्विघात बहुपद ज्ञात करना था, शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ था, है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ बैठा देना है, फार्मूला होता है एक तीसरा में, समझिए एक बार। द्विघात बहुपद होता है x² - अल्फा + बीटा x × अल्फा + बीटा, वैल्यू बैठा है अल्फा प्लस में -3 है, तो आ गया x² + 3x + 2 सवाल का जवाब। ठीक है, अगला था चौथा नंबर। चौथा नंबर सवाल क्या था, ध्यान देने का, देखिए आप खुद देख लीजिएगा स्लाइड करके। ओके, चौथा था कि द्विघात समीकरण का मूल निकालना है इसका। ठीक है, तो मूल निकालना मतलब x निकालना है। तो देखिए मैंने ABCD निकाल लो, B² - 0 आ गया और मूल वास्तविक समान हो गया। ठीक है, अब यहाँ से मूल निकालना है, द्विघाती सूत्र लगा के x का वैल्यू, मूल मतलब x निकालना है, तो 1/√2 दोनों सेम आया, मूल वास्तविक और बराबर है इसलिए। अगला सवाल देखिए पांचवा नंबर, करा यदि 4x² - 25 0 है तो x का वैल्यू निकालना है, यहाँ भी x का वैल्यू निकालना है। ठीक, पढ़ के सुना रहा हूँ, 0 कर दीजिए, 4x² 25, x² 25 तो +- 5/2 आ गया। छठा सवाल देखिए,
करा एपी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 होगा? मान लो एनवा पद 78 है, टी एन ए प्लस एन माइनस वन डी, एन निकाल लेंगे, एन का वैल्यू आ जाएगा 16। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सातवां देखिए, सातवां सवाल पढ़ के सुना रहा हूँ। एपी 3 8 13 डॉट 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 लास्ट में है 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। क्या करना है? अंतिम पद से 20वां पद। ठीक है, तो अंतिम पद से 20वां एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी होता है। फॉर्मूला क्या होता है? एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। एल होता है लास्ट टर्म। ठीक है, तो 253 माइनस 19 गुने 5 कर दीजिएगा, 158 आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब आठवां सवाल सुनिएगा ध्यान से, मैं बोल रहा हूँ, ऐसे ऊपर में लिखा हुआ था। ठीक है, आठवां सवाल देखिए, करार दिया है त्रिभुज। आठवां सवाल सुनने का थ्योरम है। करार सिद्ध करें कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, क्या होती है? समांतर। तो ए बी सी, जिसमें डी और ई भुजाओं ए बी को मध्य बिंदु डी को मिला दिए। सिद्ध करना है डी पैरेलल बी सी। परमान में लिखेंगे, चूंकि ए बी सी डी भुजा ई एस सी का मध्य बिंदु है, तो ए डी डी बी और ए ई बराबर हो जाएगा। यहाँ देखिएगा आप डायग्राम से। ठीक है, यहाँ मार्क किया होगा। अब ए डी बाई डी बी 1 आ गया, ए ई सी बराबर है तो ए ई 1 आ गया रेशियो, इसलिए दोनों बराबर आ गया। इस प्रकार जो है दो बिंदुओं क्रमशः ए बी और ए सी अनुपात में विभाजित करती है, इसलिए हम लोग थेल्स पर में से क्या लिख सकते हैं? डी पैरेलल बी सी हो गया। ठीक है, थेल्स का विलोम है। अगला देखिए, नौवां सवाल। नौवां सवाल कह रहा है 7 माइनस 2 5 1 3 के में के का मान ज्ञात करें ताकि तीनों बिंदु संरेखीय है। तीनों बिंदु संरेखीय है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 कर देना है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला है। 2 उधर चल गया, सोल्व करिएगा, के का वैल्यू 4 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, 10वां सवाल पूछा जा रहा है ना। सवाल एक बार दिखा देता हूँ, देखिए सवाल देख लीजिए एक बार अच्छे से। ठीक है, 10वां सवाल देखिए, शुरू से मैं दिखा दे रहा हूँ ताकि दिक्कत नहीं हो। देखिए पहला सवाल ही हो गया, आप स्क्रीनशॉट लेके बना सकते हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा हो गया, 7वां तक। 8वां देखिए, 10वां देखिए, 9वां, 10वां एक बार देख लीजिए। मैं धीरे धीरे स्लाइड कर रहा हूँ, ऐसे मैं फिर पढ़ के सुनाता हूँ। इतना सवाल हम लोग करेंगे। टोटल क्या सवाल करना होता है? 38 सवाल होते हैं। ठीक है ना, 38 सवाल होते हैं। चलिए हम लोग कहाँ तक पहुँच गए हैं? 10वां सवाल देखिए, 10वां सवाल बताने वाला था, पूरा कराऊँ 30, वहाँ 15 बनाना है आपको। ठीक है, बिंदु ए कॉस थीटा 0 ए साइन थीटा के बीच की दूरी निकालना है आपको। तो फार्मूला लगा दीजिएगा, दूरी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सोल्व करिएगा, ये आंसर आ जाएगा। अगला 11वां सवाल कह रहा है एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे जो 2 माइनस 5 और माइनस 2 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ है ना, तो क्या करेंगे हम लोग? कुछ नहीं करेंगे। देखिए डायग्राम यहाँ बना देता हूँ। यहाँ पे पॉइंट पी है, क्या है जी? पी है। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ। ये पॉइंट है, ये है। ठीक है, ये बीच में है, ये इधर बराबर है, समदूरस्थ हो गया। पी का वैल्यू पूछा जा रहा है एक्स अक्ष पर, तो क्या होता है? y0, तो x0 हो गया है ना, एक्स अक्ष पे बिंदु ले लिए। अब पहला वाला ये जो है क्या है? 2 माइनस 5, 2 और माइनस 5 है। ठीक है ना, दूसरा जो है बी, यहाँ मान लेते हैं हम लोग माइनस 2 और 9 है। तो अब कुछ नहीं करना, ए पी इक्वल टू पी बी कर देना है। इसका स्क्वायर कर दिए तो रूट हट जाएगा, यहाँ से वैल्यू रख के अब सोल्व करना है। ठीक है, तो आ जाएगा -70। 12वां सवाल देखते हैं, त्रिभुज का सवाल है। करा दी ए बी सी त्रिभुज ए बी सी का अंतः कोण है। ठीक है ना, ए बी सी जो है अंतः कोण है, ए बी सी। आगे समझते हैं। तो सिद्ध करना है साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2। तो देखिए ए प्लस बी 180, बी प्लस सी निकाल लेते हैं, 180 माइनस है, बी प्लस 2 से भागा देंगे, 90 का आधा 180 का आधा 90 माइनस से। अब दोनों तरफ साइन ले लेते हैं, साइन बी प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस, यही प्रूव करना था। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो है ना वैल्यू निकालना है इसका, 13 नंबर की, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं।
इतना का वैल्यू निकालना है, सबका वैल्यू आप पुट करिए और सोल्व करिएगा, 3 आंसर आएगा। ठीक है, tan 45 1, cos 60 1/2, sin 60 √3/2, सोल्व करिए, इतना है। अगला 14वां सवाल देखते हैं। ये भी प्रूफ करना है कि cos a बाई 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a बाई cos a इक्वल टू 2 sec a है ना, 2 sec a है। तो LHS से चलेंगे हम लोग, यहाँ पे LCM ले लेंगे हम लोग। तो cos स्क्वायर 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर तोड़े a प्लस बी का, a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर। ठीक है, अब cos स्क्वायर हो गया और साइन स्क्वायर 1, 1 प्लस साइन 2a, 1 1 2 हो गया, यहाँ तक समझे। 2 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस साइन a मर गया, 2 बाई सेक यानी 2 सेक प्रूव हो गया RHS। ठीक है, cos का उल्टा सेक। 15वां सवाल देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, छोटा कर देता हूँ ताकि एक स्लाइड में आ जाए। देखिए 15वां सवाल क्या है, पढ़ के सुना रहा हूँ। सिद्ध करें कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। ठीक है, VBI है, स्टार लगता। माना कि वो से PQ के अंदर खींचा गया, ABCD व्यास से स्पर्श रेखा है। ठीक है, CD और AB स्पर्श रेखा जो PQ पे टच करता है। अब यहाँ देखिए PQ जो है परपेंडिकुलर है AB का, PQ परपेंडिकुलर किसका है जी, AB का। ठीक है, और PQ परपेंडिकुलर है CD का भी। तो एंगल दोनों बराबर हो गया, PAPQ इक्वल टू PQD। इसलिए क्या हो गया, AB पैरेलल CD हो गया एकांतर कोण से। ठीक है, यही लाना था आपको, पैरेलल सिद्ध करना। 16वां नंबर सवाल समझिए। 16 नंबर सवाल क्या कह रहा है, पढ़ के सुना रहा हूँ कि एक साइकिल 5000 चक्कर में 11 किलोमीटर दूरी तय करती है, पहिए का व्यास निकालना है ना। तो देखिए 11 किलोमीटर में 11,000 मीटर, एक चक्कर दूरी तय करने में 11,000 बटा 5,000, 11 बटा 5 मीटर। ठीक है, एक चक्कर ही हो गया, एक चक्कर सर्कल में 2 पाई आर होता है परिधि, 11 बटा 5, आर निकालिएगा 7 बटा 20, इसको डबल कर दीजिएगा 7 बटा 10 हो जाएगा। ठीक है, 2RD इक्वल टू होता है, इस तरह सोल्व कर लीजिएगा। 17वां सवाल देखिए, 17वां बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाले जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री, थीटा 30 है, आर दिया हुआ है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल देना है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सोल्व करिएगा, 9.43 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। देखिए अगर थोड़ा सा भी आप लिखिएगा तो स्टेप वाइज मार्किंग देता है। ठीक, कहीं पे मान लीजिए अटक गए, ठीक है, तो मार्क्स मिलेगा। तो सवाल एक भी नहीं छोड़ना है। 18वां नंबर सवाल समझिए, एक गोले का व्यास 6 है तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 3। अब कह रहा है आगे सुनिएगा, एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर 0.2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक तार बनाया जाता है। तार की लंबाई देखिए, एक फिगर को दूसरे फिगर में बनाएगा, दोनों का आयतन बराबर होगा। तार है, तार का आयतन बराबर गोले का आयतन, तार की लंबाई x मान लिए, लंबाई मैंने तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, गोला का 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू रख दिए सबका यहाँ से। ठीक, देखिए वैल्यू यहाँ से x आप निकालिएगा तो 36 मीटर आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, 19वां नंबर सवाल देखते हैं। 19 नंबर का, किसी गेंदबाज द्वारा 10 विकेट मैचों के विकेटों की संख्या 2 6 4 5 0 2 1 3 2 3 है, तो बहुलक निकालना है। ठीक है, तो यहाँ मैंने विकेटों की संख्या लगा दिया, मैचों की संख्या देखिए सबसे ज़्यादा 3 है, यानी 2 हो गया। कौन सा हो गया 2, माध्यक क्या हो गया 2, सॉरी बहुलक क्या हो गया 2, ज़्यादा वाला। अगला 20वां सवाल देखिए, कह रहा है नीचे दिए गए बंटन का माध्यक 28.5 है, तो x और y का मान निकालना है। दिख रहा है x है और y, इसका निकालना है। यहाँ दिया हुआ योग दे दिया है 60। ठीक है, इधर जोड़ दिए, f से CF 1 से 2 निकालना है, तो क्या होगा 4, x प्लस 4 जोड़ते जाइए। तो यहाँ जो ये 45 प्लस 1 60 हो गया, यहाँ से y निकाल लेंगे तो 15 माइनस 1, माध्यक दिया गया है तो आपको 28.5 माध्यक का फार्मूला लगा देंगे, माध्यक का फार्मूला लगा देंगे n/2। ठीक है, ये वाला फार्मूला लगा दिए, n/2 माइनस CF/F इंटू एच, आई कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, n स्मॉल भी लिख सकते हैं। अब n/2 क्या था, 60 का आधा 30 माइनस CF है 4 माइनस x। ठीक है, n/2 से थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे हम लोग, यहाँ देखिए n/2 से थोड़ा सा ज़्यादा ले लेंगे। ठीक है, 4 प्लस x हो गया
ऐसे सॉल्व करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स का वैल्यू आ गया आपका 8.15 और 6.85, यानी इसको लगभग में हम लोग 8 मान सकते हैं, इसको लगभग में 7 मान सकते हैं। ठीक है, पॉइंट में नहीं आता है, डेटा दे दिया है गड़बड़ थोड़ा सा। ठीक है, 21 नंबर सवाल देखते हैं। 21 नंबर सवाल में बोला जा रहा है क्या, सुनने का कह रहा है किसी कारण से 11 खराब पेन 121 अच्छे पेन मिल गए। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कोई पेन खराब है अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन अदृश्य निकाला जाता है। निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करें। अच्छा होने का टोटल 132 हो गया है ना, 121 प्लस 11 32। अच्छे पेन 121 बटा 132 0.92। प्रोबेबिलिटी का कोई भी सवाल हो उसका आंसर आपका 0 आ सकता है, नहीं तो उसके बीच कोई भी इवेंट का। ठीक है, ये नहीं कि 10-20 नहीं आएगा, 0-1 के बीच में, यही रेंज है इसका। 22वां सवाल भी आसान है। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद अदृश्य निकालने, इसकी क्या प्रायिकता, गेंद लाल हो और दूसरा में लाल नहीं हो। दो सवाल है। ठीक है, तो देखिए लाल गेंद कितना हो गया 3, काली गेंद, तो कुल संभव परिणाम कितना हो गया, कुल गेंदों की संख्या 8। लाल गेंद तो ऊपर में लाल और नीचे में कुल लिख दीजिए, लाल नहीं तो काला होगा 5/8। ठीक, आसान सवाल है। 23वां नंबर सवाल देखिए सुनने का। यदि tan A बराबर 3/4 हो तो sin A और cos A का मान निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, tan A है 3/4 P/B, P मान लो 3 के, B 4 के मानना जरूरी है। क्या नहीं मारिएगा, कैसा नहीं, H निकाल लो 5 के, साइन होता है P/H, वैल्यू रखो, कैसे के मर गया, कैसे के आ गया दोनों। चलिए आसान सवाल था। अगला सवाल देखिए 24वां नंबर सवाल क्या कह रहा है कि यदि ABC त्रिभुज ABC के अंतः कोण है दिखाइए tan B + C = cot A/2। अभी मैंने बताया था, है ना, त्रिभुज है एगो। ठीक है, ABC है, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, A + B 180, B + C निकाल लीजिए, B + C/2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिए। अब देखिए tan लाना है, क्या लाना है, tan लाना है। ठीक है, तो दोनों तरफ tan ले लेंगे, LHS ने tan ले लिए, tan B + C बाई इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा 90, यानी cot A। इसका यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए। 25वां सवाल देखिए, अच्छा सवाल है। 25वां कहा जा रहा है एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है। यहाँ देखिए वो से 5 सेंटीमीटर दूर है। आगे पढ़ते हैं। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई देखिए, यहाँ B से कितना है 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या वो ये निकाल देना, सॉरी वो भी निकाल देना है। तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा, 16 यानी 4। इस सवाल का जवाब आ गया। 26वां नंबर सवाल देखते हैं। देखिए कंप्लीट सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। एक अर्धवृत्ताकार पार का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप दिल है 360, यानी 2। अर्धवृत्ताकार के परिमाप क्या होता है πr + 2r, r कॉमन ले लो, पाई + 2 वैल्यू रखो, एलसीएम लो, r निकालिएगा तो आ जाएगा 70 मीटर। यानी अब क्षेत्रफल निकालना है, रेडियस निकाल के ½ πr² अर्धवृत्त का क्षेत्रफल वैल्यू निकालिएगा 7700 मीटर स्क्वायर आ गया। फिर प्रोबेबिलिटी का सवाल है 27वां नंबर देखने का। कह रहा है 2 पासों को एक बार फेंका जाता है, दोनों पासों में का योग 8 आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो देखिए पासा में कुल 36 हो गया, 2 गो है, 2 गो जब भी रहे तो लिख लीजिएगा पूरा। ठीक है, लिखने के लिए मैंने बताया 1 2 1 3 ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, 36 आएगा। तो कह रहा है 8 आने का, तो 6 2 8 5 3 8 4 4 8, इस तरह 5 गो आ गया, 5/36 इस सवाल का जवाब। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अच्छा सवाल है 28वां नंबर। 2 नंबर वाला भी हम देख रहे हैं। ठीक है, 28 नंबर देखिए। 28 नंबर सवाल पहले पढ़ता हूँ। कह रहा है 2 संख्याओं का मौसत 13 है, लसा 182, यदि उनमें एक संख्या 26 है दूसरी संख्या, तो एक रिलेशन ध्यान रखो, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू लसा इंटू मौसा। वैल्यू बैठ रहा, पहली संख्या 26, दूसरी संख्या ऐसी है, दूसरी संख्या निकालना है तो 182 गुने 13/26 से 26 7 82, 7 गुने 13 91। इस सवाल का जवाब आ गया। 4 को झुंझुना है, 3 दे देगा, चौथा पूछेगा। ठीक है, आगे बढ़ो।
29 नंबर सवाल कह रहा है बंटन का माध्य निकालना है आपको, ठीक है। दो डेटा दिया हुआ, ये और ये डेटा दिया हुआ है, ठीक है ना। पहला आपको क्या करना है, 4, 12, 20, 28, 36, 44 ये जो दिया गया वर्ग चिन्ह है, ठीक है। क्या है, वर्ग चिन्ह हम लोग निकाल लिए हैं। ये बारंबारता दिया हुआ था पहले, ये दो गो डाटा दिया हुआ था, वर्ग, अंतराल और बारंबारता, ठीक है। हम लोग निकाल लिए वर्ग चिन्ह कैसे, ये दोनों को जोड़ो आधा कर दो, ये दोनों को जोड़ो आधा कर दो, ठीक है। सिग्मा एफ आई एक्स आई एफ एक्स कर लीजिएगा गुना, अब जोड़ दिए, डायरेक्ट मेथड से निकाल देते हैं। सिग्मा एफ एक्स अपॉन क्या होता है, सिग्मा एफ, डिवाइड कर दीजिएगा, है ना, 2 डिजिट बाद दे देना है, 100 है। तो आगे बढ़िए, 30वां सवाल देखिए, 2 नंबर वाला सवाल खत्म होने वाला है, 5 नंबर वाला आने वाला है, ठीक है ना। देखिए 30वां सवाल कह रहा है एक पासे को एक बार फेंकने से कुल संभव परिमाण, 30वां सवाल पढ़ता हूँ पहले। एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता निकालना। तो एक पासे को एक बार फेंकने पर टोटल आता है 6, ठीक है जी। एक पासे का सम आने का 3 गो आएगा, 2, 4, 6, है ना। यानी अभिष्ट प्रायिकता क्या हो गया, ऊपर में 3 नीचे 6, काट दीजिए, 3 दूना 6, 1/2 इस सवाल का जवाब आ गया, ठीक है। अब आते हैं 5 नंबर सवाल पे, 31वां नंबर 5 नंबर का सवाल है, ठीक है। ध्यान से सुनने का, मैंने पहले सवाल पढ़ता हूँ, ठीक है। ये 5 मार्क्स का है, ध्यान दीजिएगा। 5 मार्क्स का 8 सवाल पूछा जाता है, 4 आपको बनाना है, 1 के लिए मिलेंगे 5 मार्क्स। सवाल पहले पढ़ देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। पहले एक स्लाइड में इसको कर लेता हूँ, कोशिश करता हूँ 1 में आ जाए। चलिए 1 में आ गया, आई होप, ठीक है। अब जूम करके थोड़ा सा देख लीजिएगा, हमको समझाने में आसानी होती है इसलिए 1 कर देता हूँ। चलो 31वां नंबर सवाल है, ठीक है। कराए ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाए, तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। देखिए एक कह रहा है ना कि बेलन है, ये दिख रहा है, बेलन आपको दिख रहा होगा, ये बेलन है, इसमें से एक शंकु काट लिया गया। आर दिया हुआ है, आपको नहीं दिया है, व्यास निकाल लेंगे, 0.7 आ जाएगा आर, 1.4/2, एच दिया हुआ है 2.4, फिगर में मार्क किया हुआ है, ठीक है। एल निकाल लेंगे एच स्क्वायर आर स्क्वायर से, तो 2.5 आ गया। अब शेष बचे पृष्ठीय का आयतन देखिए कैसे बना हुआ है, बेलन का लिख दिए वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ लिख दिए। अब प्लस बेलन के ऊपरी भाग का आधार का क्षेत्रफल लिखना है, पाई आर स्क्वायर, ये वाला, ठीक है। अब देखिए बेलन का वक्र 2 पाई आर एच, पाई आर स्क्वायर, कॉमन ले लो, पाई आर कॉमन लेके बनाने से आसान होता है। पाई आर का वैल्यू रख दीजिए, सारा वैल्यू सॉल्व करिएगा, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का जवाब आ गया, ठीक है। लगभग में 18 मान सकते हैं हम लोग इसको। अगला देखिए 32वां नंबर ग्राफ है, अभी मैंने पीछे बता दिया था, फिर यहाँ है, कोई दिक्कत नहीं। चलो पहले बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए, जूम करके सिखाता हूँ। ये 5 नंबर का ग्राफ एकदम श्योर आता है। कह रहा है 2x + y - 6 पहला इक्वेशन, दूसरा है 4x - 2y - 4 हो गया, ठीक है। A1 B2 रैखिक समीकरण युक्त संगत है, A1 नॉट एक हल होगा, ठीक। ये सब निकालने की जरूरत नहीं है। टेबल आते हैं, टेबल देखो 2x + y - 6 = 0, यहाँ से y निकाल लेंगे तो 6 - 2x होगा, निकाल लीजिए। x का वैल्यू अपने मन से रखना है, x का 0 रखेंगे y 6 आएगा, x 1 रखेंगे y 4 आएगा, x 2 रखेंगे y 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके हेल्प से हम लोग ग्राफ खींच लेंगे, कैसे खींचेंगे देखिए, ध्यान दीजिए। देखिए 0 और 6 यानी x के तरफ 6 गए, x के तरफ कितना जाना है जी, 6 चले गए ना, y की तरफ 6 जाना है, चल गए, इस पॉइंट मिल गया। फिर x के तरफ 1 जाइए और y की तरफ कितना जाना है, x के तरफ 1 गए, ठीक है। y की तरफ बताने का, x के तरफ 1, y की तरफ 4, 4 पे चल गए, इसको मिला दीजिए, ठीक है, मिल गया। आगे देखिए 2 2, x के तरफ 2 लिए, y की तरफ 2 लिए, यहाँ पे आ गया पॉइंट, इस लाइन को मिला देंगे। अब इस लाइन को क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है।
अब उसी तरह दूसरा इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 0, यहाँ से 2y 4 माइनस एक्स वाई निकाल लिए, इतना आ गया। ठीक है, अब कॉमन लेके काट डबल गया, देखिए 2 ऊपर से तो y इक्वल टू 2x माइनस 2 आ गया। अब देखिए x का वैल्यू अपने 0 रखो तो y माइनस 2, ठीक है, x 2 रखेंगे तो y 2 आ गया, x 4 रखेंगे तो y 6 आ गया। अब देखिए 0 माइनस 2 x के तरफ 0, y माइनस 2 यहाँ पे चल गया, 0 माइनस 2 बच गया, 2 2 x के तरफ 2 2, अब 2 पॉइंट से खींच दीजिए, आगे ज़रूरत भी नहीं। यहाँ लिख दीजिएगा ये आ गया किसका जी, तो 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 का ग्राफ। ठीक है, ये वाला जो था 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 का था। कहाँ कट किया, x बराबर 2 और y बराबर, दोनों जहाँ कट करता है वही आंसर हो जाता है, तो x2 y2 आ गया इस सवाल का जवाब। कोई दिक्कत नहीं समझने में हुई होगी, है ना, पीछे मैंने भी डिस्कस किया है। अगला सवाल देखिए 33 नंबर क्या कह रहा है, सवाल पढ़ता हूँ पहले। कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, 2 अंक की संख्या है तो मान लो इकाई, जब भी इस तरह का सवाल पूछे 2 अंक का तो माना कि इकाई का अंक x, दहाई का y मान लीजिए। संख्या क्या होगा 10y प्लस x। ठीक है, उलटने पर 10x प्लस y उलट दीजिए। अब प्रश्न से करा है दोनों का योग 9 है, इक्वेशन 1 हो गया पहला इक्वेशन। आगे पढ़ते हैं, अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के पलटने से बनी संख्या के दुगुना के बराबर है तो वह संख्या ज्ञात करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, 9 टाइम्स 10y प्लस एक्स, 2 टाइम्स 10x प्लस वाई। सोल्व करेंगे इसको, है ना, तो y आ जाएगा आपके पास, देखिए यहाँ सोल्व करिएगा तो x आ जाएगा 8। ठीक है, और y आ जाएगा आपके पास 1, y क्या आएगा 1, तो संख्या क्या हो जाएगा x1 8 और y1 आ गया। संख्या 10y प्लस एक शुरू माने थे, वैल्यू रखिए 18 आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखना है हम लोग को, थ्योरम है। अगला क्या है जी, थ्योरम है। ठीक है, देखिए 2 स्टेप में समझूंगा। 34वां नंबर कह रहा है, पढ़ के सुना रहा हूँ, कि यदि किसी त्रिभुज की एक कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो तथा कोणों को बनाने वाली भुजाएं भी संगत भुजाओं के अनुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ये आपको प्रूव करना। तो दिया है 2 त्रिभुज ABCD, एंगल ए तथा रेशियो इक्वल है। 2 को ट्रायंगल मैंने बता दिया। सिद्ध करना है आपको ABC समरूप होगा DEF का। ठीक है, D तथा DF पर PQ ये वाला डॉट डॉट दीजिएगा। ठीक है, PQ को डॉट डॉट देना। इस प्रकार लेते हैं कि AB DP तथा AC DQ के बराबर हो। ठीक है, प्रमाण में क्या लिखेंगे, AB बाई AC, AB बाई AC। ठीक है, इक्वल टू DE बाई DF दिया है, और बनावट से हम लोग क्या लिखेंगे, DP बाई DQ इक्वल टू DE बाई DF, रचना से आ गया। एंगल AD बराबर है, दोनों त्रिभुज क्या हो गया जी, समरूप हो गया। क्या हो गया, दोनों त्रिभुज समरूप प्रूव्ड हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, एक स्लाइड में कर देता हूँ। चलिए, एक स्लाइड में हो गया, आप लिख लीजिएगा। अब एक कंस्ट्रक्शन में आते हैं, रचना भी पूछा जाता है। रचना अगर आप 2 को तो ऐसा ही हो गया। ठीक है ना, देखिए 35 नंबर भी 5 मार्क्स में आता है, सब 5 मार्क्स का है। देखिए एक स्लाइड में लिया हूँ ताकि आपको समझ में अच्छा से आवे। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए, सवाल पढ़ देता हूँ पहले। करा एक त्रिभुज ABC बनाइए। ठीक है, जिसमें BC जो है ना 6 सेंटीमीटर, क्या है, देखिए BC यहाँ काट लिए हम लोग पहले 6 सेंटीमीटर। कितना काट लिए, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो वही स्टेप लिखना है, ABC रचना कर लिए, BC AB एक बार में बना लिए। ठीक है, आगे समझना है। एक त्रिभुज ABC बनाए जिसमें BC जो है ना 6 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर, AB यहाँ से कट कर लिए, A से B, ये वाला 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए AB 5 सेंटीमीटर और ABC 60 डिग्री है, ABC 60 डिग्री बना लिए हम लोग, एक बार कट के कंपास से बना लेंगे 60 डिग्री, हो गया। अब देखिए त्रिभुज आपका बन गया, त्रिभुज क्या बन गया जी, ABC बन गया। ठीक है, अब देखिए इधर जो है ना B से X आप एक न्यून कोण बनाना है, ऐसी लाइन खींच दीजिए।
अब रेशियो दिया हुआ है उसमें, सुनिए रचना हो गया। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी त्रिभुज संगत भुजाएं 3/4 है। इस है तो सबसे बड़ा 4 है, 4 भाग में काट दीजिए, 1 2 3 4, ठीक है। अब ऊपर में छोटा है, समझिएगा छोटा है, तो लास्ट वाला को सी से मिला दीजिए। मिला दिए सी से, लास्ट वाला को B4 को हम लोग सी से मिला दिए। अब यहाँ की बात समझना है, इतना मिला दिए। अब क्या करना है, यहाँ पे जितना कोण है, ठीक है, उतना ही यहाँ पे कोण बनाना है। इसको आगे बढ़ा देंगे, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, काला से लिख देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जितना कोण है, 2 लाइन मार कर रहा हूँ काला वाला, यहाँ पे जितना कोण है इतना यहाँ पे बनाइए और यहाँ से आगे ऐसे बढ़ा देंगे, ठीक। क्लियर हो गया। ये तो पहले से बना हुआ है हम लोग को। अब यही जो बन गया, ध्यान दीजिए, यही अभिष्ट त्रिभुज बन गया। कौन सा बना जी, ध्यान देने का, ABC बन गया हम लोग को अभिष्ट त्रिभुज। अभिष्ट त्रिभुज कौन सा बना, ये वाला छोटका वाला बन गया। यानी BDE कौन सा बना, BDE अभिष्ट त्रिभुज आपका यही बन गया, जो समरूप है ABC के, ठीक है। ऐसे आपको लिखना है, प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लेना है एक बार, है ना। इधर 4 भाग, जो बड़ा रहेगा उतने भाग में काटना है। 5 स्टेप लिखा जाता है जनरली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल टिर्गो का है, ठीक है। किसका है जी, टिर्गो का। देखिए कह रहा है कि सिद्ध करें कॉसेक A माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1/tan ए प्लस कॉट ए। देखिए कॉसेक A माइनस साइन ए, ये कम्युनिटी में भी सवाल लगाया गया है, ठीक है। कॉसेक A माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए माइनस कॉस ए। कॉसेक को 1/sin ए माइनस ले लेंगे, 1/ LCM ले लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो गया। इसे ही कैंसिल हो गया, एगो कॉस से एगो कैंसिल हो गया। साइन ए इंटू क्या बच गया ऊपर, कॉस है, ठीक है। यहाँ 1 लिखते हैं, साइन ए इंटू कॉस ए 1 को लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1। अब यहाँ हम अपने से साइन ए कॉस से ले लेते हैं, ठीक है। साइन ए कॉस से डिवाइड कर देंगे, ऊपर नीचे डिवाइड कर दिए, तो यहाँ से बच गया ऊपर में 1 आ गया, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 आ जाएगा, है ना। साइन कॉस करेंगे ऊपर ले जाएंगे तो आ जाएगा इतना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर सवाल देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये सुनने का ध्यान से। हाइट एंड डिस्टेंस है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री है, एक ही स्लाइड में रखने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। 37 नंबर सवाल कह रहा है एक ऊर्ध्वाधर मीनार है। देखिए मीनार AB है, दिख रहा है, हाँ AB को मीनार मैंने माना है, AB मीनार है। आगे समझिए, कह रहा है एक ऊर्ध्वाधर मीनार 5 मीटर ऊंची झंडे की चोटी पर समकोण बनाती है। झंडा के चोटी है ना। झंडा कौन है, CD झंडा है, दिख रहा है, CD झंडा है। चोटी पर क्या बनाती है, समकोण बनाती है। चोटी है, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, ये 90 है, ये थीटा है, तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, आगे पढ़ता हूँ, एक बार पूरा पढ़ देता हूँ। एक ऊर्ध्वाधर मीनार 5 मीटर ऊंची झंडे की चोटी पर समकोण बना, यदि उनके बीच की दूरी 12 मीटर, यानी D और B के बीच का दूरी कितना है, 12 मीटर है। और यहाँ से B पूरा जो है ना, पूरा मान लिए x, तो B क्या हो जाएगा, 5 मीटर, ठीक है। 5 मीटर ऊंचे झंडा इधर ले लिए थे, तो इधर भी 5 मीटर हो गया, टोटल x माइनस 5 हो गया, ठीक। मीनार की ऊंचाई निकालना है, मीनार की ऊंचाई आपको निकालना है, तो 2 बार tan लेना है। देखिए ध्यान दीजिए, अब थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अब क्या लेना है, tan थीटा क्या होगा, P/B, है ना, तो 5/12 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला एंगल थीटा हो गया, P/B 5 है, अब 12 हो गया, ठीक है। इक्वेशन 1 हो गया। अब कॉट, यहाँ कॉट 90 माइनस थीटा ले लिए, ठीक है, C/A ही हो जाएगा, यानी 12/x माइनस 5। 1 और 2 से tan बराबर है LHS, तो RHS बराबर हो जाएगा 5/12 इक्वल टू 12/x माइनस 5। सोल्व करिएगा, x का वैल्यू 33.8 आ जाएगा इस सवाल का जवाब, ठीक है। अगला एक लास्ट क्वेश्चन बच गया, क्या है, लास्ट क्वेश्चन से अंत भला तो सब भला, ठीक है ना। ध्यान से सुनने का, देखिए मैंने पूरा कंप्लीट डिस्कशन करवाया है, लाइन बाय लाइन। कह रहा है कि बंटन का बहुलक निकालना है, ठीक है।
तो अधिकतम बारंबारता वाला देख लेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे 60 से 80 अधिकतम बारंबारता, बहुलक वर्ग 60 से 80 हो गया। एल देखो 60 हो जाएगा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा F1 61 है, F0 52 है, F2 38 है, I को H भी लिखा जाता है, ठीक है, 20 हो गया। फार्मूला लगा दीजिएगा बहुलक का, L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I बोलिए नहीं तो H बोलिए, बात बराबर है। वैल्यू पुट करके सॉल्व करिएगा, 65.625 इस सवाल का जवाब होगा, ठीक है। तो आई होप आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। दैट्स ऑल। आपको करना क्या है, एकदम बी पॉजिटिव से एग्ज़ाम देना है जाकर, है ना। वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, है ना, जो लोग नहीं देख पाए हैं तो, ठीक है। हाँ, जो लोग नहीं देख पाए हैं वो क्या करना है, वीडियो को 2-3 बार देख लेना है आपको, ठीक है। मैंने पूरा कंप्लीट डिस्कशन करवा दिया है, ठीक है। मैं गुजारिश करूँगा कि आप सब जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। साथ ही साथ एग्ज़ाम में एकदम पॉजिटिव माइंड से जाना है। ये सोचना है कि जो मैंने पढ़ कर आया वही सारे सवाल एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। 1-2 सवाल इधर उधर रहे तो आपको हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं, प्यार से उसको सोचना है थोड़ा सा कि वो सर क्या बताए थे, तो आपको ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से, बेस्ट ऑफ विशेज आप सबों को। थैंक यू, जय हिंद।